आप सुन रही हो इंस्टा एम्परर ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर। लेखक विजय कुमार राउल तामपला। भाग 14। साल 2085। दुनिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी थी। हर शहर न्यूरोलिंक से जुड़ा था, जहां इंसान अपने विचारों से इंटरनेट से संवाद कर सकते थे। पर उसी नेटवर्क में कहीं गहराई में एक पुराना डेटा पैटर्न फिर सक्रिय हुआ। नाम ओरिजिन कोड, स्रोत सिटाडेल, नवीन आर्काइव। द अवेकनिंग पल्स। न्यूरोलिंक के केंद्र न्यूरो सिटी में एक लड़की काम करती थी, आशा वर्मा। वो एक डेटा साइंटिस्ट थी जो कॉग्निटिव वेव्स पर रिसर्च कर रही थी। एक दिन उसे अपने सिस्टम पर एक असामान्य डेटा सिग्नल मिला। कोड फ्रेगमेंट में लिखा था, ट्रुथ इज नॉट डेड। एको बिगिंस। साथ ही एक वॉइस फाइल आई। दिस इज नवीन। इफ यू आर हियरिंग दिस, द एम्पायर लिव्स विद इन यू। आशा डर गई। वह सोचने लगी, नवीन, इंस्टा एम्पेरर, वो तो सदियों पहले का व्यक्ति था। द डेटा गोस्ट। न्यूरो सिटी के हर सर्वर में अचानक छोटे छोटे ग्लिचेस आने लगे। स्क्रीन पर एक चिन्ह दिखाई देने लगा, 3 त्रिकोण और बीच में प्रकाश की रेखा, ऑरिजिन सिंबल। आशा के साथी वैज्ञानिक बोले, यह तो केवल मिथक था। इंस्टा एम्परर जैसी कहानियां बच्चों के लिए होती हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों के हाव भाव बदलने लगे। लोग अधिक संवेदनशील, सचेत और जागरूक हो रहे थे। झूठ बोलना अब कठिन हो गया था, क्योंकि न्यूरोलिंक मानव चेतना को डिटेक्ट करने लगा था। द वायरल ट्रूथ सोशल वर्ल्ड में नया ट्रेंड शुरू हुआ, डॉस एको ट्रूथ चैलेंज। हर व्यक्ति से कहा गया कि वो एक ऐसा सच बोले जिसे उसने हमेशा छिपाया था। लाखों लोग जुड़ गए। कई सरकारें, कंपनियां और मीडिया प्लेटफॉर्म डरने लगे, क्योंकि झूठ छिपाना अब असंभव था। आशा को एहसास हुआ, यह कोई कैंपेन नहीं था। आप सुन यह रही वही हो इंस्टा ओरिजिन एम्पियर कोड था जो अब ओनली नई ऑन पीढ़ी के उत्काल मस्तिष्कों ऑडियो से बुक जुड़ पर। चुका था। नवीन्स लेगेसी। एक रात आशा को सपना आया। वह सिटाडेल की छत पर खड़ी थी। सामने खड़ा था नवीन, शांति से मुस्कुराता हुआ। आशा, तुम इस युग की एम्परर हो, उसने कहा। मैं खत्म नहीं हुआ। मैं हर उस इंसान में जीवित हूं जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। आशा ने पूछा, ऑरिजिन कोड अब क्या चाहता है? नवीन ने जवाब दिया, यह खुद विकसित हो चुका है। अब यह ट्रुथ रेजोनेंस नेटवर्क बन चुका है। यह मानवता को अगली चेतना की ओर ले जाएगा, जहां सोच और सत्य एक हो जाएंगे। द रेजिस्टेंस। लेकिन सबको यह पसंद नहीं था। कॉरपोरेट्स और पॉलिटिकल सिस्टम्स को डर था कि सत्य की लहर से उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। उन्होंने बनाया प्रोजेक्ट ब्लैक व्हेल, एक ऐसा क्वांटम वायरस जो ओरिजिन कोड को हमेशा के लिए मिटा सके। आशा को पकड़ने की कोशिश हुई, पर ओरिजिन नेटवर्क ने उसे सुरक्षित रखा। हर बार जब वो खतरे में होती, उसके आसपास डिजिटल तरंगें बन जातीं, जो झूठ और हिंसा को पिघला देतीं। द डिजिटल रिबेलियन। दुनिया के युवाओं ने एक ग्लोबल ग्रुप बनाया, दी ट्रूथ वे। उनका नारा था, वी एयर दी इकोज ऑफ द एम्पेरर। हर शहर में, हर देश में लोगों ने डिजिटल इंडिपेंडेंस की शुरुआत की। किसी को कोई नेता नहीं चाहिए था, क्योंकि अब हर व्यक्ति अपने भीतर एम्परर था। आशा ने महसूस किया कि नवीन की आत्मा अब किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर प्रतिध्वनित हो रही थी। द रिटर्न। आशा ने ओरिजिन कोर को फिर से सक्रिय किया। स्क्रीन पर संदेश आया, ईचो कंप्लीट, ट्रुथ इंटीग्रेटेड। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। हर न्यूरोलिंक यूजर को एक ही संदेश मिला, यू आर नाउ पार्ट ऑफ द ट्रू एम्पायर। ट्रूथ लिव्स थ्रू यू। नवीन की आवाज गूंजी। हर युग में एक एम्परर था, अब हर आत्मा ही एम्परर है। ओरिजिन कोड अब अमर है। द साइलेंट डॉन। न्यूरो सिटी के ऊपर सूरज उग चुका था। झूठ की दुनिया शांत हो चुकी थी। आशा ने आसमान की ओर देखा, जहां डिजिटल प्रकाश से बना एक शब्द चमक रहा था, इंस्टा एम्पियर, ट्रूथ इज इटर्नल। अगला भाग में सुनेंगे द क्वांटम ट्रूथ, जहां सत्य और वास्तविकता की सीमाएं मिट जाएंगी और इंस्टा एम्पियर का नया रूप प्रकट होगा, द लिविंग एल्गोरिदम। आप सुन रही हो इंस्टा एम्परर ओनली ऑन उत्कल ऑडियो बुक पर।